गाडी नंबर 2211 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव स्टेशन सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरून सुटेल. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम जर्नी करेंगे मेरे होम टाउन पनवेल से लेकर गोवा तक मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव 22119 तेजस एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की पहली तेजस एक्सप्रेस भी है. इसे पहली बार लॉन्च किया गया था मई 2017 में और आज हम इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी करने वाले हैं. देखेंगे कैसी ये सारी सर्विसेज आज भी जो लग्जरियस ब्रांड ये ट्रेन लेकर चलती है वो प्रोवाइड करती है या नहीं. और अब हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट पनवेल पहुंच रही है. 6:58 का अराइवल टाइम था, यहाँ पर 7:19 हो चुके हैं और ट्रेन अभी आ रही है. इस ट्रेन में वडोदरा का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है. और बता दूं कि कोंकण रेलवे पहले पूरा डीजल रूट था, पर अब पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है. इस ट्रेन में आपको आगे और रेयर एंड पर विस्टाडोम के कोचेस भी मिल जाएंगे. इसी के अलावा फुली AC ट्रेन है. आपको चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास मिल जाएगा, जिसकी कॉस्टिंग चेयर कार की होती है अराउंड 1600 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव क्लास की 3000 रुपये और विस्टाडोम की 3100 to 200 के बीच में. ये ट्रेन वीक में 5 दिन चलती है, मंडे और थर्सडे को छोड़कर. और इस ट्रेन में आपको केटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी कॉस्टिंग टिकट फेयर में ही इंक्लूडेड होती है. सुबह 5:50 को ये ट्रेन CST से निकलती है और आपको मडगांव पहुंचाती है 3 बजे उसी दिन. और पनवेल आने का टाइम है इसका 7 बजे का. ट्रेन के फ्लॉज अभी से शुरू होते दिख रहे हैं. ऑटोमेटिक डोर्स जो है वो ऑलमोस्ट ओपन ही नहीं हुए, सिर्फ एक ही पीछे के साइड ओपन हुआ है, इस चेयर कार का भी और एग्जीक्यूटिव में भी. आइए ट्रेन को बोर्ड करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास का एक ही कोच है और आप देख सकते हैं पूरा पैक हो चुका है पनवेल से. पनवेल से निकलते ही हमें सर्व कर दी गई 1 लीटर के पानी की बोतल, एक न्यूज़पेपर और उसी के साथ मॉर्निंग टी भी सर्व कर दी गई थी. मॉर्निंग टी सरप्राइजिंगली प्लास्टिक के कप में सर्व की गई थी, जबकि कटलरी वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था. इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको 2x2 की सीटिंग मिल जाती है, जिसमें आपको यहाँ लेग रेस्ट और काफ रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. उसी के अलावा मैगजीन होल्डर, वाटर बॉटल होल्डर, ट्रे टेबल वगैरह तो सारी चीज़ें अवेलेबल है ही इस ट्रेन में. और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी रीडिंग लैंप्स, जो कि वर्किंग कंडीशन में थी, और उसी के साथ कॉल अटेंडेंट बेल भी मिल जाएगा. सामने स्क्रीन है जो कि वर्किंग नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी सालों से ये बंदी पड़ी है. और यहाँ बाहर काफ़ी अच्छा खासा फॉग हो चुका है. ट्रेन में सडनली फॉग आ चुका है, आप देख सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है. अब यहाँ हम ओवरटेक कर रहे हैं रोरो ट्रेन को. आप देख सकते हैं मालगाड़ी के वेगन्स के ऊपर ट्रक्स को लोड किया जाता है इन ट्रेनों में. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की सर्विसेज अब शुरू हो चुकी है. आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड की जा रही है. काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की गई है हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की ट्रे में, जिसकी जो कि आप यहाँ सैंडविच, पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, उसी के साथ एक केक भी देख सकते हैं. ओवरऑल इस पूरे खाने की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी,
पर टेस्ट काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट का। साथ में एक फ्रूट भी दिया गया हमें। यहाँ डासगांव टनल क्रॉस करने के बाद हम क्रॉस कर रहे हैं सावित्री नदी, जो कि पूरे फॉग में डूब चुकी है। अब यहाँ पर कोचीवली योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस हमें क्रॉस कर रही है। कोंकण रेलवे एक सिंगल लेन रूट है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए ट्रेनों को लूप कर दिया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं चिपलुन, जो कि इस ट्रेन का ओवरऑल चौथा हॉल्ट है और मुंबई के बाहर का पहला स्टेशन है। चिपलुन महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर आपको वड़ा पाव, जो कि 30 रुपये के 2 बेचे जा रहे, ये सब खाने को मिल जाएगा। अब हम डिपार्ट कर रहे हैं चिपलुन से और ऑटोमेटिक डोर्स है इस ट्रेन में। ट्रेन जैसे ही 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चिपलुन से निकलते ही एर्नाकुलम से हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस हमें क्रॉस कर रही है। ये है इस ट्रेन के विस्टाडोम के नज़ारे, जहाँ पर जो लास्ट में जो विस्टाडोम है वहाँ से ये वीडियो निकाली गई है। आप एक बार देख सकते हैं। मार्वली रोड स्किप कर रहे हैं। अगर आप कोंकण साइड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको तेजस और मडगांव जनशताब्दी में विस्टाडोम की फैसिलिटी मिल जाएगी। एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है इस कोच में ट्रैवल करना, स्पेशली कोंकण रेलवेज़ पर। और यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं उक्षी रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का सबसे खूबसूरत स्टेशन माना जाता है। ये आधा स्टेशन तो टनल के अंदर आता है, आप अभी देख सकेंगे। बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल्स आपको देखने मिल जाते हैं। उक्षी से जो टनल शुरू होता है, जिसका नाम है खारबुडे टनल, जो कि इस पूरे रूट का सबसे बड़ा टनल है, जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट टनल भी माना जाता है पीर पंजल टनल के बाद। अब हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी, जो कि कोंकण रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन भी 30 to 40% खाली हो जाती है। रत्नागिरी में आपको स्पेशली फ्रूट्स और रत्नागिरी के आपूस आम इस सीज़न में नहीं मिलते हैं, बाकी मिल जाएंगे। और बाकी वड़ा पाव और बाकी खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोंकण रेलवे 1993 में ऑपरेशनल हुआ था और इस पूरे रूट पर, जो कि रोहा से मैंगलोर तक चलता है,
उसमें आपको 91 टनल्स और 146 छोटे मोटे ब्रिजेस दिख जाएंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको सूप भी सर्व किया जाता है। यहाँ पर एक रेडीमेड मंचाओ सूप हमें सर्व किया गया था, जो कि कोई कटलरी या ब्रेड स्टिक्स वगैरह कुछ उसके साथ अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे इस ग्लास पर आप रेलवे के केटरिंग रेट्स देख सकते हैं, जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के लिए होते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करिए। और उसी के साथ हमें लंच भी सर्व कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। आइए एक एक करके देखते हैं उसमें क्या क्या था। सबसे पहले रोटी, राइस, कर्ड, आलू की सूखी सब्ज़ी, पाइनएप्पल शीरा, दाल और पनीर 2 प्याज़ा की सब्ज़ी थी। खाना काफ़ी एवरेज था, रोटियां कच्ची थी और ओवरऑल 5.5 ऑन 10 में दूंगा। यहाँ हम फिर से लूप कर दिए गए। आप देख सकते हैं मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन है और हमें क्रॉस कर रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी, जो कि है 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट कुडाल में, जो कि महाराष्ट्र का आखिरी स्टॉप है। और इसके बाद ये ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है करमाली, जो कि गोवा में आता है। यहाँ हम आ चुके हैं थिविम और हमारी ट्रेन यहाँ पे एक अनऑफिशियल हॉल्ट के लिए रुकी है और उसी का फ़ायदा उठाते ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स इस ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ड कर चुके हैं। इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपको VU रेल के नाम से एक वाईफाई कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र पे जाकर vurail.com पर जाना है। गो टू एंटरटेनमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर हिंदी और मराठी मूवीज़ की और एंटरटेनमेंट शोज़ की, जो कि आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं करमाली और इस ट्रेन को पहले करमाली तक ही चलाया गया था, बट पिछले साल इस ट्रेन को मडगांव तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अब हम आ चुके हैं इस ट्रेन के चेयर कार कोच में, जिसमें आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ सीट्स मिलती है, सिर्फ थोड़ी कंजस्टेड है, 3/2 की सीटिंग है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है इसमें। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मडगांव, ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट। और इस ट्रेन का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि ये ट्रेन कभी टाइम पर नहीं पहुँचती है, हमेशा 15 से 20 मिनट आधा घंटा लेट चलती है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस ओकेश था एग्जीक्यूटिव क्लास में। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज अननेसेसरी 2-3 हज़ार रुपये डालकर आपको उस लेवल की जो लग्जरियस सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। कोच की कंडीशन काफ़ी खस्ता हो चुकी है, कहीं हैंड रेस्ट, लेग रेस्ट वगैरह सब टूटे हुए हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, या तो आप वंदे भारत मडगांव जनशताब्दी और ऐसे इस ट्रेन के CC में आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं।
वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।